एक बार का बात है, एक पुराने गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक खोजबीन करने वाला लड़का था और उससे पुरानी कहानियां और रहस्य बहुत पसंद थे। एक दिन उसने अपने नाना के एटिक में एक पुराना मैप ढूंढा। मैप पर एक अजनबी शहर की तस्वीर थी जिसका नाम जादू नगर था। आर्यन ने कभी जादू नगर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वह उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसने फैसला किया कि वह शहर को ढूंढेगा और उसके रहस्यों का पता लगाएगा। दूसरे दिन सुबह आर्यन ने अपना झोला पकड़ा और एक लंबी यात्रा पर निकल गया। उसके पास सिर्फ एक मैप और कुछ खाने की चीजें थी। उसने कई दिन चलते रहे और रास्ते में कई तरह के लोगों से मिले। कुछ लोगों ने उसकी मदद की और कुछ लोगों ने उससे हिंसा की, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी और वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा। एक दिन आर्यन एक गहरे जंगल में चल रहा था जब उसने एक अजीब बात देखी। एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा जीव बैठा था। जीव का रंग नीला था और उसके बाल चमक रहे थे। आर्यन कभी ऐसा जीव नहीं देखा था। जीव ने आर्यन को देखा और मुस्कुराया। क्या तुम खो गए हो? उसने पूछा। आर्यन ने सर हिला दिया। हाँ, उसने कहा, मैं जादू नगर ढूंढ रहा हूं। जीव ने हंस दिया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उसने कहा। मैं जादू नगर का रहवासी हूं। आर्यन को बहुत खुशी हुई। उसने जीव से पूछा कि उसका नाम क्या है। मेरा नाम छोटू है, जीव ने कहा। छोटू ने आर्यन को जादू नगर का रास्ता दिखाया। कुछ घंटों के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव के घर रंग बिरंगे थे और हवा में जादू की खुशबू थी। आर्यन ने कभी ऐसा खूबसूरत गांव नहीं देखा था। वह बहुत खुश था कि वह यहां आ गया था। छोटू ने आर्यन को गांव के मुखिया से मिलवाया। मुखिया एक बुद्धिमान और दयालु आदमी था। उसने आर्यन को जादू नगर के बारे में सब कुछ बताया। मुखिया ने कहा कि जादू नगर एक पुराना शहर है जो एक शक्तिशाली जादू की चीज को छुपा रहा है। जादू की चीज बहुत ताकतवर है और गलत हाथों में पड़कर दुनिया को बर्बाद कर सकती है। मुखिया ने आर्यन को बताया कि उससे ही जादू नगर और दुनिया को बचा सकता है। आर्यन को बहुत डर लगा, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उसने मुखिया से जादू की चीज के बारे में और जाना और उससे कैसे बचा जा सकता है। मुखिया ने आर्यन को एक जादू की किताब दी और उससे कहा कि किताब में जादू की चीज को खोजने और उसकी रक्षा करने का तरीका बताया गया है। आर्यन ने किताब को पकड़ा और जादू की चीज को ढूंढने के लिए निकल गया। जादू नगर के मुखिया से मिलने के बाद आर्यन बहता हुआ छोटू के पीछे चला। गांव रंगों का एक मेला था। लोग हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे और हर तरफ से जादू की खुशबू आ रही थी। आर्यन ने अपने आप को कभी इतना सुकून और शांति महसूस नहीं की थी। यहां बहुत ही सुकून है, आर्यन ने छोटू से कहा। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, जादू नगर जादू से चलता है, इसलिए यहां सब कुछ अलग है। छोटू आर्यन को एक बेकरी के पास लेकर गया जहां खाने की चीजें हवा में तैर रही थीं व फ्लोटिंग। आर्यन ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने ऐसे जादू के बारे में कभी नहीं सुना था। ये कैसे हो रहा है? आर्यन ने हैरानी से पूछा। एक जादू है जो चीजों को हवा में तैरने टू फ्लोट देता है, छोटू ने समझाया। इसे हमें चीजें लेकर जाने में बहुत आसानी होती है। इस आर्यन ने बेकरी से कुछ मिठाई ली पिक्ड अप और छोटू के साथ आगे बढ़ा। गांव से बाहर निकलने के बाद वे एक घने डेंस जंगल में पहुंचे। पेड़ ट्रीज बहुत ऊंचे टॉल थे और हवा में एक अजीब सी आवाज गुनगुना रही थी। ये जंगल बहुत खतरनाक है, आर्यन ने छोटू से कहा। हाँ, छोटू ने समझाया, इस जंगल में बहुत से जादू के जीव रहते हैं।
हमें बहुत दिक्कत से चलना होगा। आर्यन और छोटू दिक्कत से जंगल में चल रहे थे जब उन्होंने आगे कुछ हिलती हुई मूविंग झाड़ियां देखी। आर्यन ने अपनी जादू की किताब को पकड़ा और तैयार हो गया। झाड़ियों से एक बड़ा सांप स्नेक निकला। सांप का रंग हरा था और उसकी आंखों में जादू की चमक थी। ने आर्यन और छोटू को घूरा। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? सांप ने फिसफिसिएट ह्यू कहा। आर्यन ने घबराहट से कहा, हम जादू नगर जाने के लिए रास्ते में हैं। सांप ने उन्हें गौर से देखा। तुम सच बोल रहे हो? उसने पूछा। छोटू ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, हम सच बोल रहे हैं। ये आर्यन है और मुझे उसकी मदद करनी है। सांप ने आर्यन को कुछ देर तक देखा और फिर बोला, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम जवाब दे सकोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आर्यन ने राहत की सांस ली। पहेलियों का जवाब देना उससे जादू से लड़ने से ज्यादा आसान लगा। बताओ, आर्यन ने कहा, मैं पहेली का जवाब देने के लिए तैयार हूं। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दुनिया में हूं पर मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं आवाज करता हूं पर कोई नहीं सुन सकता। मैं हर जगह हूं पर कभी नहीं होता। मैं क्या हूं? आर्यन कुछ देर सोचा। पहेली मुश्किल थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और कुछ ही पाल में जवाब दे दिया। तुम हवा हो, आर्यन ने पूरे विश्वास के साथ कहा। सांप हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी जल्दी उसका जवाब दे देगा। सही जवाब, सांप ने कहा। तुम जादू की किताब वाले हो, इसलिए तुम बहुत तेज हो। सांप ने रास्ते से हटा दिया और आर्यन और छोटू को एक घनी जादुई बेली के बीच में छोड़ दिया। बोली के बीच में एक भयानक मंदिर था जो सांपों की मूर्तियों से साजा हुआ था। सांप ने उन्हें बताया कि ये मंदिर जादू की चीज को रखने का स्थान है और उन्हें यहां जाना होगा। आर्यन घबराता हुआ था। मंदिर बहुत डरावना लग रहा था। उसने छोटू की तरफ देखा। छोटू भी घबराता हुआ लग रहा था, लेकिन उसने आर्यन को हाथ पकड़ा और बोला, चलता है, हम ये कर सकते हैं। दोनों मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर के द्वार पर दो बेड खड़े थे। सांपों की आंखों में जादू की चमक थी और उनकी सीटियों से आर्यन की रीढ़ की हड्डी खादी हो गई। तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? एक ने घोरा करते हुए पूछा। आर्यन ने अपनी जादू की किताब को निकला और कहा, हम जादू नगर के मुखिया की तरफ से आए हैं। हमें जादू की चीज को ढूंढना है। डूम्प आर्यन की किताब को गौर से देखने लगे। कुछ ही पाल बाद एक ने बोला, जादू की किताब सही है, लेकिन ये जाने के लिए कि तुम सच बोल रहे हो, तुम्हें एक और पहेली का जवाब देना होगा। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि शायद सांप पहेलियों के बहुत शौकीन है। बताओ, आर्यन ने कहा, मैं पहेली का जवाब देने के लिए तैयार हूं। दूसरे ने कहा, मैं एक ऐसी चीज हूं जो हर जगह रहती है पर कभी नहीं दिखती। मैं हर चीज को छू लेती हूं पर मुझे कोई नहीं छू सकता। मैं सब कुछ बदल देती हूं लेकिन कभी नहीं बदलती। मैं क्या हूं? आर्यन ने कुछ देर सोचा। यह पहेली भी मुश्किल थी, लेकिन उसने अपने आगे चलने का फैसला किया। उसने अपनी सोच को एकाग्रित किया और फिर जवाब दिया। तुम समय हो, आर्यन ने पूरे विश्वास के साथ कहा। सांप हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी जल्दी दोनों पहेलियों का जवाब दे देगा। एक ने बोला, तुम बहुत तेज हो और जादू की किताब के सच्चे अधिकारी लगते हो, लेकिन जादू की चीज को लेने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। दूसरे ने आगे बढ़कर कहा, मंदिर के अंदर एक जादू का ताल है। उस ताल में तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमी का सामना फेस करना होगा।
अगर तुम अपनी कमी पर विजय पा सकोगे तो जादू की चीज तुम्हें मिल जाएगी। आर्यन घबराने लगा। उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? उसने अपने आप को सोचना शुरू किया। क्या यह उसकी बेफिक्री थी या फिर यह दूसरों पर भरोसा करने की आदत थी? जब आर्यन सोच रहा था तभी छोटू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आर्यन मत घबराओ, तुम अपनी कमियों पर जीत पा सकते हो। आर्यन ने छोटू की तरफ देखा और उसमें हिम्मत मिल गई। हाँ, शायद छोटू सही कह रहा था। उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि कभी कभी वो बिना सोचे समझकर फैसले ले लेता था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और मंदिर के अंदर गया। ताल बहुत ही खूबसूरत था और उसमें हर तरह के रंग दिख रहे थे। लेकिन जब आर्यन ताल के पास गया तो ताल में उसकी ही तस्वीर दिखने लगी। लेकिन ये तस्वीर अलग